यार हो हंसी बोलहूँ सो, यार हो हंसी बोलहूँ सो, भरम गाँठी छूटे प्रभु तो सो, भरम गाँठी छूटे प्रभु तो सो, पालन करियाए मोकह तुम, पालन करियाए मोकह तुम, खाय जियाय कियो घर पोसो, खाय जियाय कियो घर पोसो, बचन मेटि मैं कहाँ गरज बसी, बचन मेटि मैं कहाँ गरज बसी, दर्दवंत प्रभु करो न गोसो, दर्दवंत प्रभु करो न गोसो, हो करता कर मन के दाता, हो करता कर मन के दाता, आगे बुधिया वत नहीं हो सो, आगे बुधिया वत नहीं हो सो, तुम अंतर जामी सब जानो, तुम अंतर जामी सब जानो, भीखा कहा करहीं अब सो सो, भीखा कहा करहीं अब सो सो, यार हो हंसी बोलहूँ सो, यार हो हंसी बोलहूँ सो, भरम गाँठी छूटे प्रभु तो सो। यार हो हंसी बोलहूँ मुझसे, इस दुनिया में सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा यार तो सद्गुरु ही होता है। सच में सबसे बड़ा यार सद्गुरु होता है। इसलिए कहते हैं कि यार हो हंसी बोलहूँ मुझसे, कि यार अर्थात सद्गुरु थोड़ा हंसकर मुझसे बोलिए। यार हो हंसी बोलहूँ मुझसो, मैंने मुझसे थोड़ा हंसकर बात कीजिए, बोलिए। भरम गांठ छूटे प्रभु तो सो। आगे कहते हैं कि जो भ्रम की गांठी है, जो इस संसार में, इस नकल में असल का भ्रम हो गया है, असत्य में सत्य का भ्रम हो गया है, तो उस भ्रम की जो गांठी है उसे वो तो आप ही छुड़ा सकते हैं। छूटे प्रभु तो सो, मैंने हे प्रभु ये जो भ्रम की गांठी है ये तो आपसे ही छूट सकती है, आप ही इसे छुड़ा सकते हैं। पालन करे आए मोह कह तुम, मैंने मेरा पालन तो आप ही कराए हैं। पालन पोषण यानी कुछ सद्गुरु ही है, मान लीजिए। पालन करे आए मोह कहता हूँ, मैंने मेरा पालन परवरिश तो आप ही कर आए हैं। खाए जिया कि हो घर पोसो, इतनी नहीं, खाना खिलाए सब तो सद्गुरु ही करता है, करता तो केवल एक ही है यदि सही ढंग से देखा जाए तो, है ना। लेकिन इंसान सोचता है हम कर रहे हैं, ये दिक्कत है ना। लेकिन करने वाला वही है, करण करावन हार वही, बस एक ही है, वही करता है, करने वाला है, कराने वाला भी वही, वही भोगता है ना। भोज्य भी है और भोगाने वाला भी वही, सब वही है। क्योंकि जब तत्व एक ही है तो जो भी अलगाव या द्वैत बनता है वो अहम बोध के कारण होता है। हम अपने को अलग मान लेते हैं तो अहम बोध हो, और यदि एक में मिल जाए तो सब एक ही है, सब एक। इसलिए कहते हैं कि खाए जिया कि हो घर पोसो, मैंने आप पोषण किया है, खाना
खिलाया जियाया। वचन मेट में कहो गरज बस, लेकिन उन सब बातों को थोड़ा सा मिटा करके मैं अपनी गरज के कारण ऐसा कहता हूँ कि दर्दवंत प्रभु करो न गोसो, कि हे दर्दवंत अर्थात दर्द को मिटाने वाले प्रभु मुझ पर गुस्सा मत कीजिएगा। यदि जो मैं कह रहा हूँ उस पर आप गुस्सा मत करिए। दर्दवंत प्रभु करो न गोसो, आप मुझसे गुस्सा न करें। आगे कहते हैं, जो कि कह चुके हैं कि भरम की गांठ छुड़ाने की बात, इसलिए कहते हैं कि आप गुस्सा मत करिएगा, है ना। भरम गांठ छूटे प्रभु तो सो, जब भरम गांठ छूट जाएगी तो सत्य दिख जाएगा, बस काम हो जाएगा। हो करता कर्मन के दाता, आप ही करता है, और इसी नहीं कर्मन के दाता, और कर्मों के दाता भी आप ही हैं। जो कुछ इंसान करता है उस कर्म के दाता भी आप हैं और आप करता भी हैं, दोनों बात। यदि कर्तापन का भाव होगा तो कर्म बनेगा, यदि कर्ता में अकर्ता का भाव होगा तो कर्म नहीं बनेगा। कर्ता में अकर्ता और अकर्ता में कर्ता, ये स्थिति हो जाती है। मतलब ये हुआ कि कर्ता में अकर्ता है और अकर्ता में कर्ता है। जब हम किसी काम को अपने आप को सद्गुरु को सौंप कर करते हैं, सद्गुरु का ध्यान करके करते हैं, वही करा रहा है, वही कर रहा है, वही कार्य भी है, ऐसा समझ कर करते हैं तो कर्ता में अकर्ता हो जाएंगे। क्योंकि सद्गुरु का ध्यान किए तो कहाँ हम किए काम, है ना, सद्गुरु ही तो किया, तो कर्ता में अकर्ता हो गए। और अकर्ता में कर्ता, अर्थात कुछ भी न करते हुए यदि वो शांत बैठे तो अकर्ता में कर्ता हो जाएगा। यानी अकर्ता, वो करने वाला वही था जो हमारे माध्यम से करा रहा है। तो ये रहा, यानी हम कार्य करते हैं, अपने को सद्गुरु सौंपते हैं, तो करते हुए भी हम अकर्ता है। और यदि सब काम जो किया जा रहा है तो वो चुपचाप निराकार रूप से जो व्याप्त है तो वही तो करता हुआ, उसी की कृपा से तो हम कार्य कर रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वही करवा रहा है, वही करता हुआ। इसलिए ये स्थिति में आ जाने पर हो करता कर्मन के दाता, वही करता है, वही कर्म को देने दाता, कर्म के प्रतिफल को देने वाला भी। आगे बुद्धि आवत नहीं हो सो, लेकिन आगे की क्या बुद्धि मुझे समझ में नहीं आता। कहते हैं आगे बुद्धि आवत नहीं हो सो, अब आगे क्या है मेरी समझ में नहीं आता है। तो तुम अंतर्यामी सब जानो, तुम तो अंतर की बात भी जानने वाले हो, सब जानते हो। भीखा कहा करहीं अफसोस हो, तो भीखा जी कहा करहीं अफसोस हो, इस बात का क्या अफसोस। भीखा कहा करहीं अफसोस हो, जो कहा है उसके अफसोस भी है कि मैं क्या कह दिया, है ना। ऐसी चीज़ें हैं, यानी भ्रम की गांठ मिटाने की बात कर दी, उसका अफसोस भी है जो कुछ कहे हैं, क्योंकि आप अपनी मर्जी से ही करेंगे, है ना। तो सद्गुरु अपनी मर्जी से ही करता है, ठीक, इसका अफसोस भी है, ठीक। हाँ, भक्त तो अपने मन से कुछ कहता ही है, लेकिन अब वो सद्गुरु जो चाहता है वही नहीं करता है, वही करता है, और जो योग्यता होती है उसके अनुसार ही करता है, वो कभी गलत नहीं करता है, ठीक। उसमें एक भजन में है ना क्या कि वही